हेलो दोस्तों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल RDX कोचिंग सेंटर पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस का फाइनल मॉडल सेट को आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप 2023 के एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो क्या है, पावरफुल होगा। दोस्तों, इस वीडियो में केवल वही क्वेश्चन को सेट किया जाता है जो सिर्फ एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 312। आज का जो पहला सवाल है, मुंबई में जो है प्रथम सूती कपड़ा किस मिल जो है, यानी मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था, बताइए। मुंबई में जो है सूती कपड़ा मिल जो है कब स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था 1854 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बालसेवी क्रांति कब हुई थी। क्वेश्चन रिपीट है, आप तो जानवे करते होंगे क्योंकि पीछे दो वीडियो में भी क्या है, क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है क्योंकि क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। तो बताइए, नवंबर 1917। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर कौन थे, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। मार्टिन लूथर कौन था, मार्टिन लूथर जो है वो क्या धर्म सुधारक था। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, बताइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 315, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कितना, क्वेश्चन नंबर 315, ये क्या है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, काशीराम। ऑप्शन बी राइट आंसर। अब अगला सवाल, चलिए अगला सवाल का आप लोग आंसर दीजिए। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। पहला ऑप्शन है निर्धरता, दूसरा अशिक्षा, तीसरा विषमता, चौथा विकास। बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 316 का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। लोकतंत्र की उपलब्धियों के सबसे अधिक सहायक जो है क्या है, वो विकास होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 317, दल बदल कानून लागू होता है, बताइए किस पे लागू होता है। सांसद एवं विधायक पर, उपराष्ट्रपति पर कि राष्ट्रपति पर। क्वेश्चन नंबर 317, बताइए। तो दल बदल जो कानून है किस पे, वो सांसद और विधायक पे लागू होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला सवाल, इनमें कौन बीमारू राज्य है, बताइए। बीमारू राज्य, चारों का नाम दिया गया, चार राज्य का नाम आपके सामने दिया गया है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और बिहार। तो बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 318 का आंसर क्या होगा, और कमेंट में भी लिख दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए, बीमारू राज्य किसे कहा जाता है। ये हमारा हो गया, ये हमारा जो हो गया ऑप्शन डी बिहार। किसको, बिहार को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 319, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है, बताइए। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कि महाराष्ट्र में। तो तारापुर परमाणु केंद्र जो है कहाँ है, वो महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे। बहुत ही मस्त सवाल, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, बताइए। किस राज्य में सबसे अधिक वन है, बताइए। क्या हमारे जो है बिहार राज्य में क्या है, वन है या नहीं है। इसमें चार ऑप्शन दे दिया है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और केरल, बताइए। तो बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 320 का, कि किस राज्य में सबसे अधिक वन है, तो वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला सवाल, रेल वर्कशॉप स्थित है। पहला ऑप्शन जमालपुर, दूसरा मुंगेर, तीसरा भगवानपुर, चौथा दरभंगा। बताइए रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, रेल वर्क कहाँ स्थित है, तो ये है जमालपुर में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला सवाल, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, बताइए। मेट्रो रेल सेवा जो है वो उपलब्ध है। पहला है धनबाद में, दिल्ली में, रायपुर में, गुवाहाटी में। तो मेट्रो रेल सेवा जो है कहाँ, तो दिल्ली में उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा कहाँ, दिल्ली में उपलब्ध है। ये क्या हो गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल रहा आपके ये स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद और राष्ट्रपति। बताइए क्वेश्चन नंबर 223, 323,
कौन सा स्थान जो भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो ये है ऑप्शन ए, भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो बताइए, रेल ये क्या है? सांप्रदायिक दंगा, सुनामी, रेल दुर्घटना और आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 324। तो बताइए, सांप्रदायिक दंगा ये भी क्या है? मानव आपदा है। आतंकवाद मानव आपदा है। रेल दुर्घटना ये भी मानव आपदा है। लेकिन सुनामी ऑप्शन सी, ये मानव आपदा नहीं, ये प्राकृतिक आपदा है। अगला सवाल है, बाढ़ के लिए के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए, नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं नदियों में बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 327। 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी भागीदारी थी? बताइए कितना प्रतिशत जो है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी? क्वेश्चन नंबर 227। तो ये 10.86%। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित देश है? निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित देश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ और केरल। बताइए इनमें से कौन सा जो है राज्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है? क्वेश्चन नंबर 328। तो चंडीगढ़। ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल हमारा रहा, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 329। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी। कब? बांग्लादेश 1971 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महापौर कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला सवाल हमारे, चलिए विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आप लोग इसका आंसर आज कर चुके हैं। तो बताइए क्वेश्चन जो है ये, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विश्वव्यापी संकट जो है कब? 1929 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल रहा आपके स्क्रीन पर बताइए, ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 332। क्वेश्चन नंबर बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन 1923, 1925। तो ये हुआ था 1925 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बेमोस चंद्र बनर्जी। कौन? बेमोस चंद्र बनर्जी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बताइए सिपाही विद्रोह कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 334। तो सिपाही विद्रोह जो है वो 1857 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला सवाल, हाँ मस्त क्वेश्चन आ गया। देखिए, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, फूट डालो और राज करो नीति का किसने अपनाया था? तो ये अपनाया था अंग्रेजों ने। चलिए अगला सवाल हमारा स्क्रीन पे ये रहा। अगला सवाल क्या है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 340। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया था? यह कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब? तो ये जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। कितना मार्च को? 15 मार्च को। चलिए अगला सवाल है, हिंद
चीन में क्लोन किसे कहा जाता है? हिंद चीन में क्लोन किसे कहा जाता है? हिंद चीन में क्लोन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 341। तो फ्रांसीसी नागरिकों को जो है क्या कहा जाता है? हिंद चीन क्लोन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से क्या संबंध नहीं है? बताइए, इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, काबूल, मेजनी, गैरीबाल्डी। क्वेश्चन नंबर 342, बताइए इटली के एकीकरण में कौन किसका संबंध नहीं है? तो और यह है, ये ऑप्शन आगे पीछे, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेजनी होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, युद्ध युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वीआईबीआई क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है और एकदम निश्चित है कि आपके एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 343 का आंसर क्या होगा? टॉलस्टॉय। किसने लिखा था? टॉलस्टॉय लिखा था। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 345, बताइए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये वो था 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल हमारा है कि भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में वर्ष के गवर्नर जनरल विख्यात है, कौन है? बताइए, भारतीय समाचार के मुक्तिदाता के रूप में भारत का गवर्नर जनरल कौन विख्यात है? पहला है लिंटन, दूसरा बेलेस्ली, तीसरा विलियम बेंटिंक, चौथा है चार्ल्स मेटकाफ। क्वेश्चन नंबर 346, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो मुक्तिदाता के रूप में जो है किसे? चार्ल्स मेटकाफ का जाना जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला सवाल, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो ये है डांडी। कौन सा? डांडी। चलिए अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? 1855, 1857, 1905, 1911। क्वेश्चन नंबर 348, बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 348 का आंसर कमेंट में। 348 का आंसर, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, गोलघर का निर्माण कब हुआ? गोलघर का निर्माण कब हुआ? तो गोलघर का जो निर्माण है वो कितना ईस्वी में हुआ था? 1786 ईस्वी में। ऑप्शन सी। आप लोग कमेंट में लिख के बताइए गोलघर का निर्माण किस लिए किया गया था? आप लोग का कमेंट में लिख के बताइएगा कि गोलघर का किस लिए बनवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? बताइए, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो ये है उड़ीसा राज्य में। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। अगला सवाल आपका है, कार्ल मार्कस की पुस्तक का नाम क्या है? कार्ल मार्कस की पुस्तक का नाम क्या है? पहला युद्ध और शांति, दूसरा दास कैपिटल, तीसरा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और चौथा बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 351 का आंसर दीजिए। बोलिए कार्ल मार्कस का पुस्तक क्या था? दास कैपिटल। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला सवाल है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? बताइए, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? क्वेश्चन नंबर, ये 336 कहाँ से आ गया भाई? अच्छा, क्वेश्चन आगे पीछे सेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? जमीन, मुद्रा, खेतों का कागजात या मालगुजारी की रसीद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। आप लोग भी कमेंट में इसको विस्तार से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 336 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 336 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी मुद्रा।
चलिए अगला सवाल है अगला सवाल है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? बताइए भारत का जो है केंद्रीय बैंक कौन है? पहला पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तीसरा स्टेट बैंक और चौथा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बताइए भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 337 का आंसर दीजिए आप लोग कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताइए व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1965 में, 1969 में, 1975 में या तो 1980 में। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1969 ईस्वी। कितना में? 1969 ईस्वी में किया गया। और ये रहा अंतिम क्वेश्चन, ये क्या मैं कौन बीमारू राज्य है? तो इसका आंसर आप लोग पहले से ही जानते हैं कि हमारा बिहार क्या है, बीमारू राज्य। तो दोस्तों आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।